नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग ले समुद्र, मैं बहुत विशाल नदी हूं, एति विस्तार नदी तुझसे कह रही है मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र कहता है मेरे पास में रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी कह रही है समुद्र मेरे जैसी नदी नहीं मिलेगी, मांग तुझको क्या चाहिए? नदी ने फिर कहा, समुद्र कहता है मुझे चाहिए नहीं तो क्या देगी तू? नदी ने कहा, समुद्र मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, मेरे बराबर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, मांग तुझे क्या चाहिए? तब समुद्र को लगा इस नदी को अहंकार आ गया, तो समुद्र ने नदी से कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दे, हरी हरी घास ला कर दे दे। नदी बोली, रे समुद्र तुझ में भी अक्ल ही नहीं है, क्या मांग रहा है? हरी दूबा हरी घास? अरे हरी दूबा हरी घास तो मैं कब की तेरे को लाके दे, कुछ अच्छा सामान मांग ले, कोई अच्छी वस्तु मांग ले। समुद्र कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो हरी दूबा हरी घास ला कर दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अब भी लाई। नदी गई, घाट के किनारे पर दूबा लग रही थी, घास लग रही थी, नदी ने लहर ली, पानी से अपनी पास में लगी हुई दूबा को तोड़ने लगी। जब नदी अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए जाती है, घास को तोड़ने के लिए जाती है, उसी समय पर दूबा पानी के वजन के कारण नीचे झुक जाती है और वो टूट नहीं पाती। बहुत प्रयास कर नदी अपार प्रयास कर रही है कि कैसे भी वो दूबा टूट जाए और दूबा मुझे मिल जाए, पर दूबा टूटती नहीं है। अंत में नदी हार गई और आकर समुद्र से कहा, समुद्र तू कुछ और मांग ले। समुद्र ने कहा क्यों? मैंने तुझे हरी दूबा हरी घास लाने को कहा था, तो तोड़कर नहीं लाई। नदी कहती है, समुद्र उस हरी घास को मैं लेकर आती हूं तो घास नीचे झुक जाती है और झुक जाती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती है। समुद्र कहता है, नदी बस यही तो ज्ञान तुझ में नहीं है, जगत में जो झुकता रहा है उसे तो कोई उखाड़ भी नहीं सका है, ये पक्का है। जो जगत में झुकता रहा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के आगे भगवान के चरणारविंद में, बड़ों के चरणों में जो झुकता रहा है, उसे जगत में कोई उखाड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। आज देखो, बच्चों से कहो रोज माता पिता को प्रणाम करो, करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलो। सास एक बार बोलेगी, बेटा हमारे घर की रीति है, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, कोई घर में अगर आए तो उसका सम्मान करिए। बहू का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे बोलो तो सही, जानते हो बहू का मतलब? जो बहुता में मान करे, बहुता में सम्मान करे, बहुता में आदर करे, बहुता में मीठी वाणी बोले, उसको कहते हैं बहू। देवरानी का मतलब जानते हो सब लोग? अरे बोलो तो। जेठानी का मतलब जानते हो? देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको क्या कहते हैं? अच्छे से बोलो जरा। देव रानी, उसके आने से तेरी जय जय कराने की ठानी और तू बन गई जेठानी। अब संबंध देखो, हमारे हिंदू रीति के संबंध कितने प्यारे हैं, उसको देखिए आप। वो देवों के घर से आई, तेरा मान बढ़ाई, तो तुम दोनों में आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और प्रेम तो गया जी, कहाँ रखा? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? नरसिंह मेहता की दादी जयाबाई, जय कुंवर भाई, जब मरी तो नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी और नरसिंह मेहता की पत्नी दूरत गौरी और माणिक गौरी दोनों रोई। तो नरसिंह मेहता की भाभी अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी ना, बहुत ताने देती थी, गाली देती थी, खूब रोई। और नरसिंह मेहता की भाभी इतना रोई, इतना रोई, इतना इतना घूंघट डाल डाल के, और दादी सांस से चिपक चिपक के रोई।
तो देवरानी को लगा नरसिंह मेहता की पत्नी को कि ये तो हमेशा दादी को गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, ताने देती थी, और ये तो कहती थी अच्छा है बुढ़िया मर जाए तो। और आज सबसे ज्यादा जीजी रो रही है, जेठानी रो रही है। और थोड़ी देर तक तो जेठानी खूब गले मिल मिल के रोई, और थोड़ी देर बाद देवरानी से बोली मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले, अब तू रो। और देवरानी रोने बैठी नरसिंह मेहता की पत्नी। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि जेठानी इतना गले मिल मिल के क्यों रो रही थी। तब समझ में आया कि सास के कान में जो सोने की मुर्की डली थी उसको दांत से कतर रही थी। तब लगा इसलिए रो रही थी। कोई मरता है ना तो रोने का भी कंपटीशन होता है, कौन सी बहू अच्छी रो रही, देखा जाता है। कितनी अच्छे अच्छे डिजाइन में लोग रोते, बहुत देखते हैं, पर समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं। कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया, रोया किसके लिए जाता है? जिसने कभी जीवन में भजन ही ना करा हो, जिसने कभी जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर कर कीर्तन ही ना किया हो, जिसने मानव देह प्राप्त कर कर कभी संत साधु सन्यासी तपस्वी गौ माता की सेवा ही ना करी हो, उसके लिए रोइए। और जिसने सारे जगत को सुख ही मूल प्रदान किया हो, उसके लिए रोया नहीं जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम गीता वाटिका में जब देखा तो मुझे बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ निरंतर 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम 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 हरे हरे।